से निकल रही थी तो गिर गई। पैर फिसल गया था मेरा तो मैं गिर गई। कोई सुनवाई होती नहीं है, बोले सामान नहीं है खड्डा खोद के चले जाते हैं। अरे सामान नहीं है तो खड्डा मत खोदो। अब वो कौन लफड़े में फंसे उसके कारण वो निकल गया होगा। और यहाँ पे इतनी परेशानी साहब, अभी देखो कीचड़ वगैरह, अपने लोग निकले कैसे हैं। कोई सूद लेता है यहाँ पे, ना ही कोई नगर निगम वाले, ना ही कोई हमारे पार्षद महोदय भी, कोई यहाँ पे आता नहीं है। ये नर्मदा का काम था, नर्मदा के काम हुए थे। पहले तो बोर्ड रखे थे, बट वो उस दिन क्या बारिश हो गया था तो बच्ची को दिखा नहीं, तो कह रही है सीसीटीवी में कोई बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। तो वीडियो खुद बताएगा, इनके कहने से क्या होगा। वीडियो उतरी भी है उसकी, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ यहाँ से, इसकी वीडियो है। कुछ भी नहीं है वहाँ पे सेफ्टी, जब तो बच्ची गिरी। ये लापरवाही या गलती थी अपनी। इंदौर के अम्मान नगर में एक खड्डे में बच्ची के गिरने की घटना सामने आई थी और हम अभी उसी ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं जहां पर कि वो बच्ची के साथ घटना सामने आई थी। आप देख सकते हैं कि जिम्मेदारों ने फिलहाल आज सुबह ही जब पूरी वीडियो सामने आए उसके बाद इस खड्डे को भर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो पिछले कई दिनों से बनी हुई थी और इस समस्या को लेकर के लोग जो हैं पिछले कई दिनों से शिकायत भी कर रहे थे। एक बच्ची का खड्डे में गिरने का मामला सामने आया, उसके बाद जिम्मेदारों का ध्यान इस खड्डे पर गया था। हमारे साथ वो बच्ची भी मौजूद हैं जो कि इस खड्डे में गिरी थी और सामने ही लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना हुई थी। बच्चा, क्या हुआ था उस दिन? आप यहाँ से निकल रहे थे तब क्या हुआ था? मैं यहाँ से निकल रही थी तो गिर गई। पैर फिसल गया था मेरा तो मैं गिर गई। था फिर आपको? उधर अली रहता ने उसने बचाया था। तो आपका क्या पैर फिसला था उसमें? क्या नाम है आपका बेटा? रहनुमा। क्या करते हो आप? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 3rd B में। अच्छा, यहीं के कई रहवासी भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, कब से ये खड्डा देख रहे थे आप लोग यहाँ पे? हम 7-8 दिन हो गए भैया, कोई सुनवाई होती नहीं है। बोले सामान नहीं है खड्डा खोद के चले जाते हैं। अरे सामान नहीं है तो खड्डा मत खोदो। अब खड्डा खोद के चले गए, दूसरे तीसरे दिन सामान आता है, फिर काम लगाते हैं। इस बीच में ये बच्ची गिर गई। और वो तो भला वो बच्चे का कि वो वक्त पे आ गया, अगर वो बच्चा नहीं आता तो ये बच्ची वहीं डूब जाती, बड़ा हादसा हो जाता। कोई एक वीडियो में बाइक सवार भी दिखाई दे रहा है जाते हुए, जो बच्ची को बचाते हुए नहीं दिख रहा है। वो कौन था? वो देख के भाग गया। वो हमारे साथ कौन था वो बाइक सवार जो भाग गया था बच्ची को देख के? हो गया, आगे कॉलोनी रहता होगा सामने वाला। अब वो कौन लफड़े में फंसे उसके कारण वो निकल गया होगा। और यहाँ पे इतनी परेशानी साहब, अभी देखो कीचड़ वगैरह, अपने लोग निकले कैसे यहाँ पर। और ना ही कोई सूद लेता है यहाँ पे, ना ही कोई नगर निगम वाले, ना ही कोई हमारे पार्षद महोदय भी, कोई यहाँ पर आता नहीं है। कोई जिम्मेदार नहीं आता है? कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आके देखता ही नहीं है कि यहाँ पे लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। आप लोगों ने शिकायतें करी थी इसकी कहीं? साहब, हम तो 311 पे वगैरह पे करा है बहुत सी बार। हमने नगर निगम के अंदर हमारे लोगों ने यहाँ से फोटो डाल के भेजे, लेकिन कोई शिकायत का कोई निराकरण ही नहीं होता है। बच्ची के अलावा भी कोई दुर्घटना यहाँ पे दिखाई दे रही थी खड्डा जब था यहाँ पर? तो बड़ी दुर्घटना कोई भी बाद में हो सकती थी, करते क्या। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये जो खड्डे हैं, इस तरह के खड्डे शहर के कॉलोनियों में बने हुए हैं और इस खड्डे के कारण ही वो बच्ची का जो मामला है वो सामने आया था। कुछ जिम्मेदार भी यहाँ पे पहुंचे। भैया, किस तरह का खड्डा खोदा गया था, किस काम के लिए खोदा गया था? ये नर्मदा का काम था, नर्मदा के काम हुए थे। पहले तो बोर्ड रखे थे, बट वो उस दिन क्या बारिश हो गया था तो बच्ची को दिखा नहीं, तो कह रही लेकिन सीसीटीवी में कोई बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। इधर एक बोर्ड था, इधर एक बोर्ड था। आप कौन सी कंपनी से काम कर रहे थे? कंपनी से। तो कंपनी की जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं यहाँ पर? जी सर, एक्चुअली क्या है, पहले से हम लोग कभी मतलब ऐसा गलती हुआ नहीं है, तो ये भी आगे से आपकी कभी नहीं करेंगे। और उस दिन कुछ आप लोगों ने इतने दिनों से यहाँ से रहवासी बता रहे 6-7 दिन से वो खड्डा खुदा हुआ था, तो क्या 6-7 दिन से उस खड्डे के लिए आप लोगों ने कुछ लगा के नहीं रखा? दिन तो नहीं था, ये 2 दिन ही था गड्ढा, और अगले दिन ही जैसे वो हुआ था, अगले दिन ही ये काम होकर बंद हो गया। ये नर्मदा का प्रॉब्लम था, इधर 3 गलियों में पानी नहीं जा रहा था। पूरा अम्मान नगर में पानी जाता था, वो 3 गली में पानी नहीं जाता। ऐसे में किसी की जिम्मेदारी आप लोगों ने कंपनी की तरफ से तय की थी कि यदि ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती तो किसकी जिम्मेदारी रहती? अपने तरफ से तो ये रहता है कि सेफ्टी पूरा रहे, 100% रहे। किसी की कोई मतलब कोई दुर्घटना या कुछ हम लोग तो कभी उसको उम्मीद ही नहीं करते कि हो ऐसा। तो ये लापरवाही या गलती थी अपनी। उसके बाद तुरंत इसको सुधारा गया, तुरंत ये काम हो गया। जीएसबी भी डाल दिया है और भी मोरम आ रहा है, जेसीबी वगैरह डाल के पूरा लेवल करके जाएंगे। अभी नगर निगम ने नोटिस जारी किया शायद आप लोगों को, आप लोगों ने जवाब दिया उसका? तो आगे से हम लोग लापरवाही कोई भी मतलब ऐसे नोटिस तो वार्निंग तो आया है,
कि ऐसा कभी आगे से ना हो, क्योंकि बरसात का मौसम है। भगवान या अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ क्या नहीं। रहवासी भी इस पे विरोध जता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कई दिनों हमने यहाँ पर सेफ्टी गार्ड भी लगाया हुआ था, क्या लगा हुआ था कुछ? अब वो तो वीडियो खुद बताएगा, इनके कहने से क्या होगा। वीडियो उतरी भी है उसकी, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ से, इसकी वीडियो है। कुछ भी नहीं है वहाँ पे सेफ्टी, जब तो बच्ची गिरी। और उसके बाद में 1 मिनट, उसके बाद में ये लोग जब खड्डा खोदते हैं, किसी की लाइन जा रही है पानी की, वो फूट जाती है, तो उसकी कौन जिम्मेदार है? यही सही कराएंगे ना। अब इनको बोलने जाते थे, क्या बोलते हैं, हमने नहीं करा। तो कौन कहीं ना कहीं पूरे मामले में लापरवाही तो दिखाई दे रही है। जिस प्रकार के खड्डा था, एक बच्ची इस खड्डे में गिरी थी और उस खड्डे को फिलहाल तो पूरा भर दिया गया, लेकिन सवाल जो हैं अब कई खड़े हो रहे हैं कि इसमें लापरवाही किसकी और जिम्मेदारी किसकी तय की जाती है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।